एपिसोड 78। तुम्हें जल्दी से भाग जाना चाहिए, नहीं तो आज मर जाओगे। लिंग जियाओ को अब बहुत अच्छा महसूस हुआ। प्लेग दानव राजा की मार्शल भावना ने उसके प्रतिद्वंद्वी को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया। मानव ड्रैगन रूप में बहुत बेहतर लड़ाकू शक्ति के साथ प्लेग दानव राजा को मारना लगभग निश्चित हो गया। लिंग जियो ने निकास को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया कि प्लेग दानव राजा बच नहीं पाया, बल्कि दानव जनरल शांगगुआन लेई और उसके मार्शल स्पिरिट क्लोन के युद्ध के मैदान की ओर भाग गया। अच्छा नहीं है। लिंग जियो ने गति बढ़ाने और पकड़ने के लिए क्लाउड ड्रैगन दिव्य आंदोलन का उपयोग किया। क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट इल्यूजन एरे ने उन्हें न केवल अलौकिक और साइकिडेलिक शारीरिक गतिविधियां प्रदान की, बल्कि गति में भी काफी सुधार किया। स्वर्ण ग्रेड शारीरिक गतिविधियों का श्रेष्ठ स्तर और स्वर्ण ग्रेड शारीरिक गतिविधियों का प्रवेश स्तर बहुत भिन्न है। उसे डर था कि प्लेग दानव राजा शांगगुआन लेई से निपट लेगा, इसलिए उसने गुप्त रूप से मार्शल स्पिरिट क्लोन को शांगगुआन लेई की रक्षा करने का आदेश दिया। ये व्यक्ति अभी भी उपयोगी था, कम से कम वह उसका गवाह तो हो सकता था। अगर संप्रदाय ने वान्यान जून और चेन जुई की मौतों की जांच की, तो शांगगुआन लेई उसके लिए गवाही दे सकता था। अगर वे तीनों मर जाएं तो थोड़ी परेशानी होगी। यदि कोई जानबूझकर उसे निशाना बनाए तो उसके पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि जब वह प्लेग दानव राजा के पास पहुंचा, तो उसने पाया कि यह आदमी तुरंत दानव जनरल के शरीर में कूद गया था। आह! दानव सेनापति ने तीखी चीख निकाली। वह वास्तव में प्लेग दानव राजा के कब्जे में था। उसकी आत्मा या तो नष्ट हो गई थी या पूरी तरह से दबा दी गई थी। हा, मुझे दोष मत दो। दुश्मन बहुत ताकतवर है। तुम्हें साम्राज्य के लिए खुद को बलिदान करने वाला माना जा सकता है। प्लेग दानव राजा जोर से हंसा और उसकी सांस अचानक अत्यंत शक्तिशाली हो गई। बस प्लेग दानव राजा ने अचानक एक आत्मा हमला किया और भयानक सांस लिंग जियो की ओर बढ़ी। उसने शायद सोचा था कि लिंग जियाओ के शरीर में एक शक्तिशाली आत्मा रहती है। अगर वह प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए आत्मा के हमले का इस्तेमाल करता तो यह अधिक प्रभावी होता। हालांकि उसे पता नहीं था, लिंग जियो को आत्माओं के टकराव का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह क्या है? प्लेग दानव राजा ने मुंह भर खून थूका। हालांकि खून हरा था, लेकिन बहुत गाढ़ा था। वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी आत्मिक शक्ति एक विशाल सुनहरे ड्रैगन से टकरा गई थी। प्राचीन जंगल की असीम आभा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। भयानक ड्रैगन की शक्ति पहले से भी अधिक डरावनी थी। इसका उपयोग नहीं किया गया। आत्मा का आक्रमण न केवल बेकार था, बल्कि इससे उसे कष्ट भी उठाना पड़ा। प्लेग दानव राजा सचमुच डर गया। उसने सोचा कि दानव जनरल के शरीर को जब्त करने के बाद उसकी ताकत लिंग जियो से पूरी तरह बेहतर हो जाएगी। लेकिन वह गलत था, बहुत गलत। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, लिंग जियो को सावधानी से देखा और फिर कभी आसानी से आत्मा के हमलों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियो वहीं खड़ा था, सब कुछ नियंत्रण में था। मानव ड्रैगन रूप में उसकी आत्मा की स्थिति और भी मजबूत थी। चाहे वह सोच हो, दृष्टि हो, अनुभूति हो या स्पर्श हो, सब कुछ अधिक संवेदनशील और मजबूत हो गया। इस रूप में उसके आसपास की हर चीज नियंत्रण में लगती थी। वह इस क्षेत्र का स्वामी था। इस समय माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की सभी 9 क्षमताओं में सुधार हुआ था। पहाड़ और नदी का स्वामी, पहाड़ और नदी का स्वामी। 10 मीटर के दायरे में पूरी दुनिया उसकी है। यहाँ के नियम उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसे जुबान क्षेत्र के नियमों की परवाह करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह एहसास सचमुच बहुत बढ़िया है। प्लेग दानव राजा ने लिंग जियो की सुनहरी पुतलियों को देखा, लिंग जियो की रहस्यमय और प्राचीन आभा को महसूस किया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। यह आभा केवल सच्चे दानव सम्राट और मानव संत जीवों द्वारा ही उनके पास लाई गई थी। ये वह आभा है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, प्रभुत्व की आभा और प्राचीन काल की आभा। ये वह आभा है जो उसे प्रतिरोध करने में असमर्थ बनाती है। बहुत भयानक। पवन आकाश घटना ड्रैगन दिव्य उंगली। जब प्लेग दानव राजा घबरा गया तो लिंग जियो ने अचानक एक चाल चली और एक उंगली से हवा के बल को एक पतली रेखा में संघनित कर दिया। मुझे डर है कि इस तरह का सटीक नियंत्रण लिंग जियो के अलावा कोई और नहीं कर सकता, जिसके पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल है। पहले तियानगन तलवार गठन के साथ सहयोग करने वाली पवन घटना की तुलना में वर्तमान पवन घटना अधिक संघनित, अधिक केंद्रित है और इसकी शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई है। सबसे भयानक बात कि तियानलोंग दिव्य उंगली भी हवा की घटना से प्रभावित थी। मूल रूप से सीधी सुनहरी रोशनी हवा में मुड़ गई थी,
जैसे कि यह हवा से मुड़ी हुई थी। पफ! तभी एक अत्यंत मुश्किल कोण से सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और सीधे उस शरीर में प्रवेश कर गई जिसे प्लेग दानव राजा ने अभी अभी प्राप्त किया था। अरे, इस आदमी को राक्षस जनरल के शरीर की कमजोरी का कैसे पता चला? ये बहुत अजीब है। प्लेग दानव राजा को दानव जनरल की कमजोरी का पता इसलिए था क्योंकि ये दानव जनरल उसके द्वारा ही बनाया गया था। दुनिया में कोई भी परिपूर्ण अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसने दानव जनरल के शरीर की कमजोरी को सबसे गुप्त स्थान पर रख दिया। साधारण योद्धाओं, यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र में रहने वाले योद्धाओं को भी इसे पाना संभव नहीं है। उसके सामने वाला आदमी बहुत डरावना है। क्या ये वास्तव में प्रागैतिहासिक दुनिया से पुनर्जीवित हुई आत्मा है? प्लेग राजा ने दर्द को सहन किया और भूमिगत महल से भागने की कोशिश की। उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि वह इस राक्षस को पराजित नहीं कर सकेगा। ये बहुत डरावना था, ये बहुत अथाह था। हालांकि इस जगह को छोड़ना उसे बहुत दुखी कर सकता था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। अन्यथा एक बार उसकी मृत्यु हो जाने पर वापस लौटने का कोई मौका नहीं होगा। थंडर स्काई घटना ड्रैगन दिव्य उंगली। लिंग जियो इस समय प्लेग दानव राजा को कैसे जाने दे सकता था? चाहे इस आदमी के पास कोई खजाना हो या न हो, उसे पूरी तरह से मारना चाहिए और उसे अपनी नई संघनित मार्शल आत्मा में एकीकृत करना चाहिए। एक ही उंगली की तकनीक, अलग दिव्य शक्ति, पूरी तरह से अलग हमले दिखाए। यह एक अत्यंत शक्तिशाली उंगली बल है तथा उड़ान के दौरान इसकी ध्वनि गड़गड़ाहट और जमीन के टूटने जैसी होती है। उस समय पूरा भूमिगत महल हिल गया और हर जगह गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, मानो वह किसी भी समय गिर सकता है। लिंग जियो अब 12 स्वर्ण कमल सूत्र की दिव्य शक्ति को नियंत्रित करने में अधिक से अधिक कुशल है और पहले से ही शक्तिशाली त्यानलोंग दिव्य उंगली के साथ उसने प्लेग दानव राजा को इतनी बुरी तरह से मार डाला कि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्लेग दानव राजा ने अधिकांश हमलों से बच निकला, लेकिन उसके शरीर का एक टुकड़ा सीधे उड़ गया, जिससे हरे रंग का खून बहता हुआ दिखाई दिया। वरिष्ठ, मेरी जान बख्श दो। मैं सच्चे दानव साम्राज्य के खजाने को छोड़ने को तैयार हूँ। प्लेग दानव राजा ने लिंगजियो के नए हमले को महसूस किया और वह इतना भयभीत हो गया कि वह जोर से चिल्लाया, यदि आप मुझे मार देते हैं तो आप उन खजाने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह मन ही मन बहुत क्रोधित था, लेकिन डर अभी भी नफरत पर हावी था। लिंग जियाओ के भयानक और लगातार बदलते हमलों का सामना करते हुए उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। अब वह यही सोच रहा था कि अगर उसे संभलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से लिंगजियो से बदला लेगा। लेकिन अब यह संभव नहीं था। अगर उसे सचमुच अपने खजाने का एक छोटा सा हिस्सा भी देना पड़े तो भी यह उचित होगा, बशर्ते वह अपनी जान बचा सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे बातचीत करने के योग्य हो? जब मैंने तुम्हें पहले ही बाहर जाने को कहा था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियो अभी भी अपने दबंग वरिष्ठ की भूमिका निभा रहा था, जो प्लेग दानव राजा पर अधिक दबाव लाने के अलावा और कुछ नहीं था ताकि इस आदमी को सोचने का समय न मिले। लिंग जियो की राय में प्लेग दानव राजा का शरीर किसी भी अन्य खजाने से अधिक मूल्यवान है। जब तक वह इस सच्चे रूप को प्राप्त कर लेता है तब तक वह अपनी 9 दानव दिव्य कला का 10वां हिस्सा पूरा कर लेगा। 10वां हिस्सा क्यों? एक 9वें के बजाय? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो के अनुमान के अनुसार 9 दानव दिव्य कला को बढ़ावा दिए जाने के बाद यह अनुमान लगाया गया है कि जादू कला का वास्तव में पूर्ण संस्करण बनाने के लिए सच्चे दानव सम्राट के शरीर को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, भले ही मेरी ताकत तुम्हारी जितनी न हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। प्लेग दानव पूरी तरह से क्रोधित था। अप्रत्याशित रूप से उसकी दया की भीख की जगह शब्दों ने ले ली। वह जीवित नहीं रह सकता था और वह निश्चित रूप से लिंगजियो को जीवित नहीं रहने दे सकता था। उस समय उसके पीछे रसातल का विशाल मुंह फिर से प्रकट हुआ और पूरे प्लेग घाटी से प्लेग को लगातार अवशोषित करने के लिए अपना विशाल मुंह खोल दिया। घाटी के बाहर उत्तरी हान सेना ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि प्लेग घाटी में प्लेग लगातार कम हो रहा था और घना कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था, जिससे घाटी में सब कुछ उजागर हो रहा था। क्या ये हो सकता है कि युहुआ संप्रदाय के स्वामी सफल हो गए? बहुत बढ़िया, ये घाटी अंततः बच गई और हमें सारा दिन इस उदास भूतहा जगह पर नहीं रहना पड़ेगा। प्लेग घाटी में प्लेग बहुत तेजी से कम हो गया और लगभग तुरंत ही प्लेग दानव राजा के रसातल में विलीन हो गया। तभी विशाल मुंह में हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले गहरे हरे रंग के गोलों का एक समूह दिखाई दिया।
लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस गहरे हरे रंग के गोले ने पूरी घाटी में प्लेग की शक्ति को संघनित कर दिया था और यह भयानक रूप से शक्तिशाली था। इसलिए जब प्रतिद्वंद्वी जालें जमा कर रहा था तब वह निष्क्रिय नहीं बैठा था। उसके हाथ में बर्फ ड्रैगन तलवार प्रकट हुई। तलवार पर सांसों का एक गोला लगातार जमता रहा। क्वाक क्वाक, भाड़ में जाओ, चलो साथ साथ मरें। एक क्षण बाद प्लेग दानव राजा ने एक कठोर और अजीब हंसी निकाली और गहरे हरे रंग का गोला रसातल के विशाल मुंह से बाहर निकल आया, जिसने सब कुछ नष्ट करने की गति के साथ लिंग जियो पर हमला किया। सचमुच, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मरेगा। लिंग जियो ने धीरे से आइस ड्रैगन तलवार उठाए और गुआंगहान त्यानजुन से सारा गुआंगहान सच्चा सार उसमें डाल दिया। स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक की अंतिम चाल बर्फ और बर्फ तूफान। इस पूरे समय में लिंग जियाओ ने स्नो लोड स्वॉर्ड तकनीक की आखिरी चाल को समझने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। जब उसने यूहुआ संप्रदाय छोड़ा तो यह चाल पहले से ही 7 अंक की ताकत तक पहुंच चुकी थी। प्लेग घाटी में आने के बाद युद्ध में प्राप्त अनुभव के माध्यम से वह इस शैली के लगभग 90% पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। हालांकि मैं अभी तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि यह कदम किसी भी पिछले कदम से अधिक भयावह होगा। आकाशीय घटनाओं की शक्ति को एकीकृत न करने का मुख्य कारण ये था कि वह इस तकनीक को नियंत्रित करने में पर्याप्त कुशल नहीं थे, जिससे अनावश्यक परिवर्तन होते, और यह कदम प्लेग दानव राजा की हताश चालों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह मानव ड्रैगन रूप में बर्फ और हिम तूफान है। एक पल में पूरे भूमिगत महल का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ के ड्रैगन उड़ रहे थे, मानो ये तुरंत सर्दियों की गहराई में प्रलय के दिन के दृश्य में बदल गया हो। जैसे ही तलवार बाहर निकली, ऐसा लगा जैसे उसे एक भयानक बर्फ और बर्फीले तूफान का दुस्वप्न दृश्य दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और सब कुछ नष्ट कर रहा है। बूंद बर्फ और बर्फीले तूफान ने गहरे हरे गोले का स्वागत किया। क्षण भर में ही गोले में अनगिनत पड़ गईं और फिर वह चूर्ण में बदल गया। गहरे हरे रंग के गोले को नष्ट करने के बाद बर्फ और हिम तूफान ने सब कुछ बेतहाशा बहा दिया। जहां भी वह गुजरा वहां गंदगी छोड़ गया और सब कुछ संघनित हो गया या नष्ट हो गया। सौभाग्य से ये स्थान शानगुआन लेई के छिपने के स्थान से बहुत दूर है और यहाँ कोई दास नहीं है, अन्यथा वे सभी लोग मर जाते। ये बर्फ और हिम तूफान है, एक भयानक चाल। नहीं, प्लेग दानव राजा भागना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। बर्फ और बर्फ का तूफान बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन सीमा बहुत बड़ी थी। करीब आए बिना एक भयानक आकर्षण था जिसने प्लेग दानव राजा के शरीर को बर्फ और बर्फ के तूफान के केंद्र की ओर खींच लिया। वह बच भी नहीं सका। बस आह, प्रचंड हवा और लगातार चीखों के मिश्रण से एक भयानक संगीत उत्पन्न हो रहा था। 10 सांसों के बाद बर्फ और बर्फानी तूफान धीरे धीरे कम हो गया। एक हरा क्रिस्टल जमीन पर गिरा और लिंग जियो के पीछे की छाया ने उसे निगल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेग दानव राजा का असली रूप इतना क्रिस्टल होगा। एक ही वार में प्लेग दानव राजा को मारने के बाद लिंग जियो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया। केवल एक प्लेग दानव राजा, जिसकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में लौट आई थी, ने इतनी बड़ी हत्या का कारण बना था। बाकी 8 राक्षस राजाओं का क्या हुआ? और प्रत्येक राक्षस राजा के अधीन 72 भयानक राक्षस सेनापति भी होते हैं। अब वे कहाँ हैं? वे किस हद तक ठीक हो पाए हैं, ये पूरी तरह अज्ञात है। इस भावना ने उसे थोड़ा शक्तिहीन महसूस कराया। आखिरकार, अगर वह अकेले ही आम लोगों को बचाना चाहता है, तो वह अभी भी बहुत कमजोर है। शायद मानव जाति से उत्कृष्ट प्रतिभाएं बड़ी संख्या में उभरती रहेंगी। जिस तियानलोंग महाद्वीप में वह था, वह अभी भी बहुत छोटा और बहुत कमजोर था। मालिक, अचानक उसके पीछे की हरी छाया बोली, एक बातूनी मार्शल आत्मा। यह एक शरीर से बाहर स्तर की मार्शल आत्मा है। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि प्लेग दानव राजा के शरीर को खाने के बाद उसके प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा वास्तव में आत्मा के तीसरे स्तर, शरीर से बाहर तक पदोन्नत हो जाएगी। अवशिष्ट आत्मा, पूर्ण आत्मा, शरीर को छोड़ देती है और उसके ऊपर उच्चतर लोक हैं। मार्शल आर्ट की साधना भी आसान नहीं है। एक बार जब आप शरीर से बाहर के स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपको अभ्यास जारी रखना होगा और कुल 9 चरणों तक पहुंचना होगा। एक सांस, 1 मिनट, 1 पल, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 ऋतु और 1 वर्ष। लिंग जियो की वर्तमान प्लेग दानव राजा मार्शल आत्मा को आउट ऑफ बॉडी दायरे के 1 मिनट चरण से संबंधित होना चाहिए। तथाकथित 1 मिनट में 60 सांसें होती हैं। यह जुबान क्षेत्र में समय को विभाजित करने का एक तरीका है।
दूसरे शब्दों में, मार्शल आत्मा के शरीर को छोड़ने का समय कम से कम 60 सांसों तक पहुंच सकता है, यानी 1 मिनट। शरीर छोड़ने के बाद मार्शल आत्मा न केवल योद्धा के लिए सुधार के सभी पहलुओं को ला सकती है, बल्कि अकेले भी लड़ सकती है, जो कि पूर्ण आत्मा चरण में मानव आत्मा के अलगाव से पूरी तरह से अलग है। ओह बढ़िया, चूंकि तुम बोल सकती हो इसलिए ये सुविधाजनक है। प्लेग दानव राजा का खजाना कहाँ छिपा है? इसके अलावा ऐसा लगता है कि मरने से पहले उसने कुछ कहा था। उसने क्या कहा और वह क्या व्यक्त करना चाहता था? लिंग जियाओ ने उत्साह से पूछा। मूल रूप से वह अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि इस भूमिगत महल की सावधानीपूर्वक खोज कैसे की जाए, ताकि पता चल सके कि क्या वह प्लेग दानव राजा का खजाना ढूंढ सकता है। अब यह आसान है। बेशक गुरुजी, कृपया मेरे पीछे आइए। प्लेग दानव राजा मार्शल आत्मा वास्तव में लिंग जियो के सामने उड़ गई। प्लेग दानव राजा के खजाने को छुपाने के स्थान की ओर जाते समय प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा ने कहना जारी रखा। मरने से पहले प्लेग दानव राजा ने डर के मारे 4 शब्द चिल्लाए, प्राचीन मार्शल आत्मा। प्राचीन मार्शल आत्मा, इसका क्या मतलब है? लिंग जियाओ ने हैरान होकर पूछा। प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा ने समझाया, प्राचीन मार्शल आत्माएं प्राचीन काल से विरासत में मिली मार्शल आत्माएं हैं, इसलिए उनके पास अक्सर प्राचीन काल के मार्शल कलाकारों की आभा और विरासत होती है। एक बार प्राप्त होने के बाद वे जागृत मार्शल आत्माओं की तुलना में अधिक भयानक और अधिक शक्तिशाली होते हैं। ओह, शायद प्लेग दानव राजा ने मेरे शरीर में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की आभा को प्राचीन मार्शल आत्मा समझ लिया। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। उसके शरीर में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन की असीम और विशाल आभा वास्तव में प्राचीन काल से विरासत में मिली मार्शल आत्मा की तरह दिखती है। लिंग जियो को अपने शरीर में प्राचीन मार्शल आत्मा की आभा के बारे में एक और अनुमान था। उसकी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा स्पष्ट रूप से शुरुआत में एक प्राचीन मार्शल आत्मा थी, और यह उस स्क्रॉल के टुकड़े में मौजूद होना चाहिए जो दादाजी हॉन क्यू ने उसे दिया था। बाद में यह उसके शरीर में जीवित रहा, हालांकि बाद में यह उनकी आत्मा में पूरी तरह से समा गया। क्या यह एक प्राचीन मार्शल आत्मा है या एक जागृत मार्शल आत्मा है? लिंग जियाओ भी थोड़ा उलझन में था। गुरुजी, प्राचीन मार्शल आत्मा एक बहुत ही कीमती खजाना है। मार्शल आत्मा को विभिन्न विरासतों के अनुसार कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। उनमें से प्राचीन मार्शल आत्मा सबसे शक्तिशाली और सबसे पुरानी है। प्लेग दानव राजा मार्शल सोल ने अपनी व्याख्या जारी रखी। लेकिन मैंने संप्रदाय की बहुत सी सामग्री पढ़ी है और उसमें मार्शल आत्माओं के बारे में बात करने वाली बहुत कम सामग्री है, और प्राचीन मार्शल आत्मा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह वास्तव में सोच सकता था कि क्या हुआ था। शून्यकाल के दौरान जब मार्शल आत्माएं विलुप्त हो गईं, मार्शल आत्माओं के बारे में सभी अभिलेख गायब हो गए या जला दिए गए या अन्य स्थानों पर ले जाकर छिपा दिए गए। संक्षेप में गुरु, मार्शल आत्माएं न केवल मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। और मार्शल आत्मा विरासत और भी रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे निचले स्तर की मार्शल आत्मा विरासत भी एक योद्धा की मार्शल आर्ट प्रतिभा में काफी सुधार कर सकती है, जो एक दिव्य खजाना शरीर के बराबर है। ऐसी कोई कहावत है। ऐसा लगता है कि आजकल लोग मार्शल आत्माओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। केवल इतना ही नहीं, मार्शल आत्माओं की ताकत का परीक्षण करने का लगभग कोई तरीका नहीं है, जब तक कि ये युद्ध में परिलक्षित न हो। शायद इसी वजह से कुछ असली प्रतिभाएं उन मूर्ख संप्रदायों से छूट जाती हैं। प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा ने संभवतः प्लेग दानव राजा के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लिया था, इसलिए ये रवैया थोड़ा अभिमानी और दबंग भी है। हालांकि ये पूरी तरह से लिंग जियो का आज्ञाकारी है। खैर, वास्तव में इसे आज्ञाकारी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं लिंग जियो का है, बस लिंग जियो की आत्मा का एक हिस्सा है जिसे अलग कर दिया गया था। लिंग जियाओ की मार्शल आत्माओं की समझ अब और बेहतर हो गई है। कम से कम अब वह समझता है कि सामान्य योग्यता परीक्षणों के अलावा मार्शल आत्मा विरासत एक योद्धा के लिए अधिक सहायक हो सकती है। अचानक उसे दाई यूलिंग का ख्याल आया, इसलिए उसने पूछा, मेरे पास एक बार चेरी के पेड़ की मार्शल आत्मा थी, जिसे पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा द्वारा पोषित किया गया था और फिर अन्य योद्धाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था। क्या इसे मार्शल आत्मा विरासत के रूप में गिना जाता है? बेशक ये मायने रखता है। यह मार्शल आत्मा विरासत का सबसे निचला स्तर है। जुबान दायरे में अन्य लोगों को उनकी मार्शल आत्माओं से जबरन वंचित करना और फिर उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करना भी मार्शल आत्मा विरासत का सबसे निचला स्तर है।
लेकिन ये बहुत कठोर है और वास्तव में मार्शल आत्मा विरासत के प्रभाव को पूरी तरह से लागू नहीं करता है। मैं समझता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। अन्य लोगों की मार्शल आत्माओं को जबरन प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया में कुछ कमी रह जाती है, इसलिए मार्शल आत्मा विरासत का प्रभाव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, प्लेग दानव राजा का खजाना मिल गया है। जैसे ही प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा की आवाज सुनाई दी, लिंग जियो ने खुद को सच्चे दानव सम्राट की वेदी के पास पाया। वह इस समय पहले से ही अपने मूल स्वरूप में लौट आया था और उसने मानव ड्रैगन रूप को हटा दिया था, लेकिन उसकी शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमता ने अभी भी उसे इस वेदी के रहस्य की खोज करने की अनुमति दी थी। जमीन के करीब पत्थर की ईंटों की एक पंक्ति में एक विशेष शोधन सरणी पत्थर लगा हुआ है। इस खजाने को खोलने के लिए आपको शोधन सरणी पत्थर पर जादू सरणी को तोड़ना होगा। ये जादुई चक्र दिलचस्प है। प्लेग दानव राजा के बराबर शक्तिशाली आत्मा शक्ति होने के अलावा आपको इसमें विशेष कोड का विश्लेषण भी करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेग दानव राजा वास्तव में एक महान संगीतकार था। लगभग एक धूपबत्ती के समय के बाद लिंग जियाओ ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव दिखाया। प्लेग दानव राजा द्वारा पत्थर की ईंट पर छोड़ा गया कोड बहुत अच्छे गीतों का एक सेट निकला। विश्लेषण के परिणामों के अनुसार उसने अपनी आत्मिक शक्ति से पत्थर की ईंट पर प्रहार किया और गाना बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गाना बंद हो गया और पत्थर की ईंट गायब हो गई। तभी वहां एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। लिंग जियाओ सीढ़ियों से नीचे चला गया। इस गुप्त मार्ग तक जाने वाला खजाना घर ऊपर के तहखाने से कम 10 गुना बड़ा है। इसमें संग्रहित सोना और चांदी भी ऊपर के तहखाने से 10 गुना अधिक है। लिंग जियाओ समझ सकता है कि प्लेग दानव राजा ने ये चीजें क्यों बनाई। सैनिकों और घोड़ों की भर्ती के लिए सोने और चांदी की आवश्यकता होती है। वैसे भी ये लोग सोने चांदी के धोखे में आकर जल्द ही इनके गुलाम बन जाएंगे। दुर्भाग्य से अभी लिंग जियाओ को सोने और चांदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके तियानलोंग जिनशेन के 5वें स्तर से टूटने के बाद उसे खून टपकने से पुनर्जन्म हो सकता है और उसे सोने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन चीजों को दिव्य तलवार संप्रदाय को सौंपा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सोना और चांदी अभी भी बहुत उपयोगी हैं। लिंग जियाओ बाकी चीजों के बारे में चिंतित है। ओह, यह उस समय के सच्चे दानव साम्राज्य का दानव राजा मुहर है। अच्छी बात है। सच्चे दानव साम्राज्य के 9 दानव राजाओं में से प्रत्येक के पास एक दानव राजा मुहर है। हालांकि इस मुहर का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन ये सच्चे दानव साम्राज्य के दानव राजा के लिए शक्ति का प्रतीक है। दानव राजा मुहर के साथ इस दानव राजा के अधीनस्थों को भी आज्ञा दी जा सकती है। इसे लें। लिंग जियाओ ने प्लेग दानव राजा सील को माउंटेन और रिवर वर्ल्ड में ले लिया। शायद ये भविष्य में उपयोगी होगा। जरा सोचो, ये प्लेग दानव राजा भी काफी दुखी है। उस समय ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरे तियानलोंग महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। उसकी ताकत बेजोड़ है। हालांकि उसे एक चींटी ने मार डाला जो कि युहुआ संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य था। अगर यह बात बाहर आ जाती तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाती। फिर लिंग जियो को एक लौकी में अमृत की एक और लौकी मिली। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि यह किस तरह का अमृत है, लेकिन इसकी महक से ही उसे पता चल गया कि यह बहुत ही असाधारण है। यह शायद उच्च कोटि का अमृत था। इसमें लगभग 50 गोलियां हैं, जो उसके लिए कुछ समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त हैं। लौकी के अमृत के बगल में एक कपड़े की थैली है जिसके अंदर एक जैड पट्टिका छिपी हुई है। जैड पट्टिका सफेद और नाजुक है और यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा मटन वसा सफेद जैड है। बेशक ये कुंजी नहीं है। कुंजी की जैड टैबलेट में एक विशाल और रहस्यमय वातावरण है और यह शायद एक सामान्य बात नहीं है। जैड पट्टिका के बगल में एक टूटी हुई छतरी फेंकी गई थी। ये स्पष्ट रूप से टूटी हुई थी, लेकिन प्लेग दानव राजा ने अभी भी इसे रखा था और वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। गुरु, उस लौकी में आत्मसार गोली है। यह एक ऐसी गोली है जिसे सैकड़ों असाधारण योद्धाओं की आत्माओं और 99 और 81 प्रकार की विशेष औषधीय सामग्रियों का उपयोग करके परिष्कृत किया गया है। इसे हुआनपिन के निचले स्तर पर रखा गया है। असामान्य अमृत बहुत बेहतर है, प्लेग दानव राजा वहुन ने अचानक समझाया। यह अमृत असाधारण क्षेत्र में योद्धाओं की खेती के लिए सहायक है और असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के योद्धाओं पर इसका सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओह, बुरा नहीं है। ये वास्तव में एक निम्न स्तरीय पीले ग्रेड अमृत था। ये पहली बार था जब लिंग जियाओ ने एक उच्च ग्रेड अमृत उठाया था।
ये प्लेग दानव राजा बहुत अच्छा व्यक्ति था। मुझे पता था कि उसे इसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे उसके लिए रख लिया। हे। यद्यपि इस आत्मासार गोली की शोधन प्रक्रिया वास्तव में क्रूर और खूनी है, इसमें सैकड़ों असाधारण योद्धाओं के जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन चूंकि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है, इसलिए इसे यूं ही नहीं फेंका जा सकता। ये बहुत बेकार होगा। कभी भी कुछ भी बर्बाद न करने के सिद्धांत के अनुरूप लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह प्लेग दानव राजा वास्तव में अमृत बना सकता है। यह अजीब है। लिंग जियाओ ने कराहते हुए अपने लिए कुछ उपयोगी चीज की तलाश जारी रखी। हालांकि प्लेग दानव राजा वहुन की आवाज बंद नहीं हुई। मास्टर, वह जेड टैबलेट एक प्राचीन विरासत में मिले खजाने से संबंधित होना चाहिए, और यह संभवतः उस खजाने को अनलॉक करने की कुंजियों में से एक है। प्लेग दानव राजा ने भी अभी वह चीज प्राप्त की है। मेरे पास अभी तक इसका अध्ययन करने का समय नहीं है। खजाना, ये दिलचस्प है। मुझे खजाने सबसे ज्यादा पसंद हैं। योद्धाओं के लिए खजाने का मतलब जादुई हथियार या मार्शल आर्ट के रहस्य या यहाँ तक कि दुर्लभ खजाने खोजने की संभावना है। आपको पता होना चाहिए कि जुवानजी का इतिहास 1 लाख से अधिक वर्षों का है। इस इतिहास के दौरान कई रिक्त अवधियां रही हैं और बहुत कम ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। विशेषकर 1 लाख वर्ष पूर्व मानव राजा की पीढ़ी के स्वामियों द्वारा छोड़ी गई चीजें, उन्हें अब तक कोई नहीं खोज पाया है। लिंग जियाओ ने अपनी आत्मा की शक्ति जेड टैबलेट में डाली और उसे जांचा, और पाया कि वास्तव में एक जगह थी जिसे अंदर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह एक मकबरे की तरह लग रहा था, लेकिन क्योंकि तस्वीर अधूरी थी और बहुत स्पष्ट नहीं थी, इसलिए ये बताना संभव नहीं था कि यह कहाँ है। इसके अलावा लिंग जियो को वर्तमान में रहस्यमय दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं तियानलोंग महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानता हूँ। भले ही छवि स्पष्ट और पूर्ण हो, फिर भी वह उसे पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता। पहले इसे इकट्ठा करो और फिर धीरे धीरे इसका अध्ययन करो। इस चाबी के बिना भले ही दूसरे लोग खजाना पालें, वे इसे कभी नहीं पा सकेंगे। ये टूटा हुआ छाता क्या है? लिंग जियाओ ने सरलता से पूछा। ये प्लेग हुआंग छाता है जिसका इस्तेमाल एक बार प्लेग दानव राजा द्वारा किया गया था। यह एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है। क्या ये वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार है? और यह एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है। लिंग जियो सदमे से पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने टूटे हुए छाते को छुआ तो उसे एक अत्यंत भयावह आभा अपने शरीर में प्रवेश करती हुई महसूस हुई, मानो वह उसे नष्ट कर देगी। सौभाग्य से उसके पास शानहे मार्शल स्पिरिट थी और यह आभा तुरंत अदृश्य हो गई। यह एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार निकला। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये प्लेग दानव राजा काफी चालाक है। उसने ये टूटा हुआ छाता यहाँ रखा था। अगर कोई सच में अंदर घुसकर उसका खजाना छीनना चाहे, तो एक बार जब वह इस टूटे हुए छाते को छू लेगा, तो इसमें अचानक से भयानक आभा का विस्फोट उसे मारने के लिए काफी होगा। वह आदमी तुरंत मारा गया। दुर्भाग्य से ये लिंग जियो था जो यहाँ आया था, और उसकी विश्वासघाती योजना सफल नहीं हो सकी। मैं इस चीज का उपयोग नहीं कर सकता। लिंग जियाओ को लगा कि उसे एक अच्छा खजाना मिल गया है और वह बहुत खुश था। हालांकि उसने जादुई हथियार को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पुस्तक में जो कहा गया है वह सही है। आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो स्वर्गीय क्षेत्र में शक्तिशाली हैं। हालांकि यह वेन हुआंग छाता टूट गया है और बहुत सारी शक्ति खो चुका है। सबसे खराब स्थिति में यह एक साधारण आध्यात्मिक हथियार के स्तर पर होना चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसके जैसा पारलौकिक क्षेत्र योद्धा सक्रिय कर सके। उन्होंने एक बार यांग डेनलिन को ये कहते हुए सुना था कि युहुआ संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली खजाना युहुआ तलवार है, जो संप्रदाय का खजाना है। लेकिन यह एक बढ़िया आध्यात्मिक हथियार से अधिक कुछ नहीं है। संप्रदाय में अधिकांश बुजुर्ग और यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानाध्यापक भी केवल दिव्य खजाने का ही उपयोग करते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हथियारों को खजाना हथियारों, आध्यात्मिक हथियार, वास्तविक हथियार, सर्वोच्च हथियार, स्वर्गीय हथियारों में विभाजित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कुछ लोग बाद के दो को परी हथियार और दिव्य हथियार भी कहते हैं। हथियार के प्रत्येक स्तर को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। साधारण, बढ़िया, खजाना, अमर, दिव्य। उदाहरण के लिए, लिंग जियाओ की आइस ड्रैगन तलवार एक दुर्लभ खजाना है, प्याओक्सु तलवार एक बढ़िया खजाना है, और वेनहुआन छाता एक साधारण आध्यात्मिक हथियार है।
उन्होंने अब तक बहुत सारे खजाने देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने आध्यात्मिक हथियार देखा है। यहोवा संप्रदाय के आंकड़ों के अनुसार तियानलोग महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली हथियार संभवतः आध्यात्मिक हथियार हैं। मैंने आध्यात्मिक हथियारों से उच्च स्तर के हथियारों के बारे में कभी नहीं सुना है। संप्रदायों में खजाने सबसे आम हैं और उनमें से अधिकांश खजाने से कम हैं। अमर खजाने और दिव्य खजाने केवल तभी कब्जे के योग्य होते हैं जब उनके पास गहरी विरासत न हो या वे संप्रदाय के बुजुर्गों या प्रमुखों के स्तर के न हों। एक बार इस तरह की चीज बाहर आ जाए तो उसे तुरंत लूट लिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक टूटा हुआ छाता एक आध्यात्मिक हथियार हो सकता है, लेकिन भले ही यह एक खजाना हो, मैं शायद इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं इसे मेरे लिए एक बेहतर तलवार बनाने की सामग्री के रूप में उपयोग करूं। उद्धरण चिन्ह। यदि प्लेग दानव राजा को पता चल जाता कि लिंगजियो वास्तव में अपने जादुई हथियार का उपयोग तलवार बनाने के लिए सामग्री के रूप में करने की योजना बना रहा है, तो वह संभवतः तुरंत क्रोधित हो जाता है ना? लेकिन लिंगजियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि एक मरा हुआ आदमी क्या सोचता है। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। इस अवस्था में आध्यात्मिक हथियार का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यदि इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता तो यह व्यर्थ है। आध्यात्मिक हथियारों की बात करते हुए उसे अचानक मुट्ठी भर लोहे के टुकड़े याद आ गए, जो उसने गलती से यूनकॉम शहर में पकड़ लिए थे और जिनमें भयानक हत्या की मंशा थी। अब ऐसा लगता है कि भयानक जानलेवा आभा वेन्यान छतरी की आभा से भी अधिक डरावनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि लोहे का टुकड़ा आध्यात्मिक हथियार से कहीं अधिक उच्च स्तर का खजाना था? लिंगजियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया के अंदर देखा और एक चट्टान पर डाला गया लोहे का टुकड़ा देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रमुखता से खड़ा था, लगातार भयानक जानलेवा इरादे जारी कर रहा था। भूल जाओ, ये चीज भी बहुत खतरनाक है, चलो भविष्य में इसका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। उन्होंने प्लेग दानव राजा के खजाने की खोज जारी रखी और हजारों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, हजारों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और सैकड़ों उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पाए। ये सभी चीजें स्वाभाविक रूप से बैग में हैं। कई मार्शल आर्ट सीक्रेट किताबें भी हैं, जो सभी सच्चे दानव साम्राज्य से जादू कौशल हैं। वे सभी स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट हैं। दुर्भाग्य से साधना पद्धतियां मानव मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग हैं। वह उनका अभ्यास करने की योजना नहीं बनाता है, लेकिन उन्हें ये देखने के लिए दूर रखता है कि आगे क्या होता है। क्या इसे नीलाम किया जा सकता है? उनका मानना था कि जुबान क्षेत्र में संभवतः बहुत से लोग जादू का अभ्यास करते थे। अंततः उसने सारा सोना चांदी एकत्र कर लिया। वैसे भी पहाड़ों और नदियों की उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। हालांकि सोना और चांदी वर्तमान योद्धाओं के लिए अपेक्षाकृत बेकार थे, लेकिन वे बेकार नहीं थे। प्लेग दानव राजा के खजाने को पूरी तरह से लूटने के बाद लिंगजियो शानगुआन लेई को खोजने चला गया। यह मिशन वाकई उतार चढ़ाव से भरा था। वान्यान जून और चेनजुई ने बहुत आसानी से दुश्मन का साथ दिया। वे वाकई रीढ़विहीन थे, लेकिन यह अच्छा था कि लिंगजियो को उन्हें स्वयं मारना नहीं पड़ा। इसके अलावा इन दोनों लोगों के कीमती हथियार और शस्त्र, साथ ही सोने की ईंट, लिंगजियो की ट्रॉफी बन गईं। इस समय शानगुआन लेई बेहोश हो गया था। यह शायद इसलिए था क्योंकि अभी लड़ाई बहुत तीव्र थी। वह भयानक आभा को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह बेहोश हो गया। ये कहना होगा कि यह व्यक्ति भाग्यशाली था। यदि वह वान्यान जुन और चेनजुई के साथ पूरी तरह से जाने पर अड़ा रहता, तो शायद अब तक प्लेग दानव राजा उसे निगल चुका होता। सौभाग्य से उसने अपनी सीमा रेखा बनाए रखी और लिंगजियो के साथ खड़ा रहा, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। असाधारण योद्धा कठपुतली कला का उपयोग करके अपने शरीर पर कृत्रिम अंग लगा सकते थे, और वे बहुत उपयोगी थे। हेइसु के शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा लिंग जियाओ द्वारा नष्ट कर दिया गया था और बाद में उसे कठपुतली सामग्री से बनाया गया था। चूंकि हेइसु ऐसा कर सकता था, इसलिए शानगुआन लेई भी ऐसा कर सकता था, और उसे केवल एक पैर खोना पड़ा तथा उसका बाकी शरीर मूलतः बरकरार था। शानगुआन लेई की चोटों के अलावा सबसे गंभीर बात यह थी कि उसे प्लेग से जहर दिया गया था। लेकिन यह मामला लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है। उन्होंने प्लेग के सारे विष को अवशोषित कर लिया और इसका उपयोग प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा को पोषित करने के लिए किया। कुछ ही समय बाद शानगुआन लेई बेहोशी से जाग गए। ये देखकर कि यह लिंगजियो था, शानगुआन लेई ने तुरंत राहत की सांस ली और फिर आश्चर्य से पूछा, जूनियर भाई लिंग, प्लेग दानव राजा कहाँ है? लिंग जियाओ ने शांति से कहा, मृत।
उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और शांगुआन लेई ने और कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। शांगुआन लेई को अच्छी तरह पता था कि उसके छोटे भाई के पास बहुत सारे रहस्य हैं। जितना कम वह जानता उतना ही अधिक लाभ उसे मिलता। वैसे भी उसने मन बना लिया था कि वह कभी भी लिंग जियो का दुश्मन नहीं बनेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि प्लेग दानव राजा की मौत कैसे हुई, लेकिन वह निश्चित रूप से जूनियर भाई लिंग के हाथों मारा गया था। बेहोश होने से पहले उसने स्पष्ट रूप से एक अत्यंत भयावह आभा महसूस की। ये प्लेग दानव राजा की आभा नहीं थी, इसलिए केवल एक ही संभावना थी। जूनियर भाई लिंग अपनी ताकत छिपा रहा था। मैं वाकई इतना मूर्ख हूं कि इस राक्षस का दुश्मन बन गया हूं। मैं जीने से वाकई थक गया हूं। शायद जूनियर ब्रदर लिंग अभी भी ब्लैक रोब से अधिक भयानक है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां शायद मेंग युआन से कम नहीं होंगी। आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वरिष्ठ भाई शांगुआन, क्या आप इस पैर पर कठपुतली का कृत्रिम अंग लगाने की योजना बना रहे हैं या आप इसे वापस उगाना चाहते हैं? लिंग जियो को शांगुआन लेई के एहसान की जरूरत है, इसलिए यदि संप्रदाय पूछता है तो शांगुआन लेई निश्चित रूप से उसका पक्ष लेगा। जितने कम दुश्मन होंगे उतना अच्छा होगा, जितने अधिक मित्र होंगे उतना अच्छा होगा। शुरू में उनके और गुवान लेई के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और हीजुओ और मेंग युआन के कारण उनके दुश्मन बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक अगर यह वापस उग जाए तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे पास वह क्षमता नहीं है। शांगुआन लेई कड़वाहट से मुस्कुराए। यह आसान है, लिंग जियाओ ने शांति से कहा। मैंने एक बार गोल्डन बॉडी आर्ट के 9 मोड़ का अभ्यास किया था, जिसमें कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए सोने का उपयोग किया जा सकता है। मूल रूप से इसका उपयोग केवल मुझ पर ही किया जा सकता था, लेकिन बाद में मैंने इसका अध्ययन किया और कुछ संशोधन किए। इसका उपयोग दूसरों पर भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक ऊर्जा की खपत 10 गुना बढ़ जाएगी। जूनियर भाई लिंग, चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर मेरा टूटा हुआ पैर फिर से ठीक हो जाता है तो मैं, शांगुआन लेई, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, भले ही मेरा कोई विवेक न हो। शांगुआन लेई बहुत खुश हुआ जब उसने लिंग जियो के शब्द सुने। युहुआ संप्रदाय में लौटने के बाद मैं मेंग युआन और हिजुओ के साथ सभी संपर्क काट दूंगा। यह जरूरी नहीं है, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस हेइसुओ और मेंग युआन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अच्छा ऐसा है। शांगुआन लेई मन ही मन हैरान था। लिंग जियाओ 15 साल से कम उम्र का था, लेकिन उसका दिमाग बहुत परिपक्व था। ऐसा करके वह खुद को हिजुओ और मेंग युआन पर नजर रखने दे रहा था। तीखा। शांगुआन लेई प्रशंसा से भर गया। शिंदाओ लिंग जियाओ ने आज जो हासिल किया है वह हेइसुओ के निरंतर दमन और हस्तक्षेप के बावजूद हासिल करने में सक्षम था। वह वास्तव में होशियार था, अन्यथा वह बहुत पहले ही बेवजह मर गया होता। 1 घंटे बाद लिंग जियो के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। लेकिन शांगुआन लेई का टूटा हुआ पैर पूरी तरह से वापस बढ़ गया है। ये पहली बार है जब लिंग जियो ने दूसरों को ठीक करने के लिए गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तनों का उपयोग किया है, इसलिए वह बहुत कुशल नहीं है। यही वजह है कि वह इतना अधिक उपभोग करता है। जूनियर भाई लिंग, पहले आप यहाँ आराम कर सकते हैं, मैं कुछ खाने की तलाश में जाता हूँ। शांगुआन लेई ने कहा जब उसने देखा कि लिंग जियो थक गया था। ठीक है, आगे बढ़ो और उन सभी गुलामों को खोजो। उन सभी के शरीर में प्लेग दानव ने प्लेग के बीज बो दिए हैं। एक बार जब वे भूमिगत शैतान की गुफा से बाहर निकलेंगे तो वे निश्चित रूप से जहर खाकर मर जाएंगे। मैं उनके शरीर में मौजूद सभी प्लेग के बीजों से छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद की और ठीक होने लगा। यद्यपि यह बहुत अधिक खपत थी, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी खेती में सुधार के संकेत दिख रहे थे। शांगुआन लेई के जाने के बाद उसने एक आत्मासार गोली ली। इस पीले स्तर के निम्न स्तर के अमृत की शक्ति वास्तव में काफी प्रभावशाली है। यदि आप इसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में लेते हैं तो संभवतः आपकी मृत्यु खून बहने से हो जाएगी, परंतु अब उसकी साधना पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण पर है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन के रक्त और पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा के दमन के साथ मिलकर इस पीले स्तर के निम्न स्तर के अमृत ने गलतियां करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे के बाद लिंग जियो ने अचानक अपनी आंखें खोली और पदार्थ की तरह दिखने वाली सुनहरी रोशनी की 2 किरणें उसकी आंखों से निकलीं। सफलता। और इस बार वह असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शुरुआती चरण से असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर तक पदोन्नत किया गया था।
वह असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर से केवल एक कदम दूर था। वह महसूस कर सकता था कि इस मिशन से उसे बहुत मदद मिली, न केवल आत्मासार गोली के कारण बल्कि मुख्य रूप से युद्ध से उसे बहुत लाभ हुआ, विशेष रूप से प्लेग दानव राजा के साथ लड़ाई में। अगर वह थोड़ी सी भी गलती करता तो वह मौके पर ही मर सकता था और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। वास्तविक सार पर भी जबरदस्त दबाव डाला गया और वह उबलता और बढ़ता रहा। अंततः पदोन्नति स्वाभाविक रूप से हुई। उसके बगल में शांगुआन लेई उसकी रक्षा के लिए पैर मोड़कर बैठ गया। उसके सामने हजारों घाटीवासी थे जिनकी आंखों में भय था। वे सभी वहां घुटनों के बल बैठ गए, कांपने लगे, खासकर इसलिए क्योंकि वे लिंगजियो की आंखों में सुनहरी रोशनी से डर गए थे और उनके शरीर और भी अधिक कांपने लगे। डरो मत, मैं लिंग जियाओ हूँ, युहुआ संप्रदाय का एक शिष्य। मैं इस बार आप सभी को बचाने के लिए घाटी में आया हूँ। जिस प्लेग दानव राजा से आप डरते हैं उसे मैंने मार दिया है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पता चला कि वह युहुआ संप्रदाय का एक विशेषज्ञ है। हम बच गए, लेकिन क्या वह राक्षस राजा सचमुच मर चुका है? हमारे शरीर में प्लेग के बीज गायब नहीं हुए हैं। जब नीचे मौजूद सभी लोगों ने लिंगजियो की बातें सुनी तो वे खुद को बात करने से रोक नहीं पाए। वे एक ही समय में उत्साहित और चिंतित महसूस कर रहे थे। फोटोग्राफी। लिंगजियो ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन अपना हाथ उठाया और प्लेग दानव राजा की आत्मा की छाया उसके पीछे धुंधली सी दिखाई दी। इस प्रेत को केवल शांगुआन ले ही देख सकता है और वे मार्शल आर्ट योद्धा और साधारण लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। लिंग जियाओ ने परेशानी से बचने के लिए ऐसा किया। ये बुरा होगा यदि उसे प्लेग दानव राजा का अवतार माना जाए। प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा के उद्भव के साथ हजारों प्लेग के बीज हरे प्रकाश में बदल गए और दासों के शरीर से बाहर निकल गए और फिर उन सभी को मार्शल आत्मा में एकीकृत किया गया। प्लेग दानव राजा वुहुन ने अपना काम पूरा किया और धीरे धीरे फिर से गायब हो गया। युहुआ संप्रदाय अमर रहे, मास्टर लिंग अमर रहे। दास मूल रूप से इस घाटी के आम लोग थे और कुछ तो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में योद्धा भी थे। जब उन्हें आपदाओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सोचा कि वे अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता देंगे, दिन का प्रकाश न देखना, मृत्यु तक दुखी रहना। हालांकि लिंगजियो की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। वे वास्तव में भयानक प्लेग के बीजों से छुटकारा पा गए और सामान्य स्थिति में लौट आए। आप में से कौन ये जिम्मेदारी ले सकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। भीड़ में से 3 लोग बाहर निकले, एक बूढ़ा आदमी और 2 जवान आदमी। मैं ग्रीन वैली का बुजुर्ग हूँ और ये दोनों ग्रीन वैली के मालिक के उत्तराधिकारी हैं, बूढ़े आदमी ने समझाया। बहुत अच्छा। लिंगजियो ने अपना हाथ हिलाया और उसने पहाड़ों और नदियों की दुनिया से दसियों हजार चांदी निकाल ली। मैं ये चांदी तुम्हें घाटी के पुनर्निर्माण के लिए दे रहा हूँ। यहाँ अब कोई प्लेग नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ग्रीन वैली अब भी पहले जैसी खूबसूरत होगी। मात्र दसियों हजार चांदी के टैल का लिंग जियाओ के लिए कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन वह अपना एहसान बेच सकता था और अच्छे काम कर सकता था, इसलिए बेशक वह खुश था।